जेल में बंद कुख्यात अमन सिंह गिरोह के 9 अपराधी एक साथ गिरफ्तार हुए हैं। ये पहली बार है जब गिरोह से जुड़ी एक महिला अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद ग्रामीण एसपी और डीएसपी विधि व्यवस्था के निर्देश में बरवड्डा थाना प्रभारी और सशक्त बल के द्वारा राजगंज से बरवड्डा जीटी रोड फुफुआ डी मोड़ स्थित बीएमडब्ल्यू पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध अवस्था में 3 पुरुष एक महिला जो कि मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे, अचानक उनकी नज़र जब पुलिस पर पड़ी तो वो पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिसके बाद भागने के क्रम में पुलिस द्वारा उन्हें धर दबोचा गया। पुलिस ने जब उनसे उन सभी लोगों की पहचान पूछी तो पहले अपराधी ने अपना नाम राहुल सिंह उर्फ वैभव यादव बताया, वहीं दूसरे ने आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम, तीसरे ने दिनेश कुमार गौड़ बताया, जो ये तीनों अपराधी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं महिला अपराधी ने अपना नाम शालिनी सिंह उर्फ सानू सिंह बताया, जो कि बोकारो की रहने वाली है। तलाशी लेने पर इन अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 15 चक्र गोली और 1,25,000 रुपये पुलिस को बरामद हुए। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने यह भी बताया कि पकड़े गए अपराधी जेल में बंद कुख्यात शूटर अमन सिंह के लिए काम करते हैं। अमन सिंह के लिए हत्या करते हैं। बोकारो से धनबाद जीटी रोड के किनारे मोहल्ले में भाड़े का मकान खोजने के लिए आए थे। उसी आवाज़ से अमन सिंह के आदेश पर व्यवसायियों की रेकी कर फिर उन पर फायरिंग कर दहशत फैलाते, रंगदारी मांगते। इन लोगों की निशानदेही पर हजारीबाग, बोकारो सहित अन्य ठिकानों से छापेमारी कर गिरोह के अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए इंटरस्टेट अपराधियों ने अब तक झारखंड के अलावा यूपी, गुजरात सहित कई राज्यों में अपराध किए हैं। जानिए हाल में किस वारदात में शामिल रहे हैं ये अपराधी। आपको बता दें कि धनबाद जिले में पिछले समय में घटित हुए कई बड़े आपराधिक घटना को अंजाम इन अपराधियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें वर्ष 2021 में बरवड्डा स्थित शोरूम पर फायरिंग, वर्ष 2022 में झरिया में रंजीत साहू की हत्या, 2022 में ही दुमका जिले में जेल गेट के बाहर फायरिंग, वर्ष 2022 में व्यवसायी पप्पू मंडल के घर पर फायरिंग, 2023 में केंदुआडी के राजेश यादव के ऊपर जानलेवा हमला, 23 में ही कतरास में मनोज यादव की हत्या, वर्ष 2023 में उपेंद्र सिंह की हत्या, राजकुमार साव की हत्या, गुजरात में व्यवसायी नीलेश पटेल की हत्या, चंद्रपुरा स्क्रैप व्यवसायी सनाउल्लाह के घर पर भी फायरिंग की घटना को अंजाम इन्हीं शातिर अपराधियों के द्वारा दिया गया था। आगे के अनुसंधान में पूछताछ में इन सभी अपराधियों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग अमन सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य। पिछले 1.5 वर्षों से धनबाद क्षेत्र में जो भी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें खासकर आप लोगों के द्वारा मीडिया में ये बात आई कि ये ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा किया गया है या किसी गैंग ने अपने आप को उसमें जिम्मेवारी ली, जो खासकर जो 2 गैंग यहाँ हैं, जिसमें प्रिंस खान और अमन सिंह गिरोह के लोगों ने कई बार अपनी जिम्मेवारी ली कि ये हत्या हमने करवाया, ये घटना, ये फायरिंग हमने करवाया। तो उस घटना में हम लोगों ने हर घटना पर कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, और खासकर वो अपराधकर्मी पकड़े गए जो धनबाद से जिनका संपर्क था, जो धनबाद से थे और जिनको धनबाद से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। लेकिन आज कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनका जो धनबाद के विभिन्न घटनाओं में संलिप्तता इनकी पाई गई है। करीब पिछले 1.5 वर्षों में करीब 8 बड़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं, जिसमें विशेषकर जो आपका झरिया में रंजीत साहू की हत्या है वो घटना है, पप्पू मंडल के घर पे फायरिंग हुई थी, राजेश यादव केंदुआडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, फिर कतरास में मनोज यादव की हत्या हुई थी, उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी बरवड्डा थाने में, राजकुमार साहू की हत्या हुई थी। और इसके अलावा इनकी जो संलिप्तता है वो गुजरात के कुछ कांडों में, बोकारो के कुछ कांड में, और वेस्ट बंगाल में कुछ जो सनसनीखेज हत्याएं हुई थी, उनमें भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो अपराधकर्मी है वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह, जो मुख्यतः यूपी का रहने वाला है, आजमगढ़ का, और
यूपी में भी करीब इस पर 30 कांड हैं, जो सभी घटनाएं यहाँ घटी हैं, जिसमें रंजीत साव की घटना में कुछ शामिल था, और जो एक्चुअल बंदा जिसने गोली मारी थी रंजीत साव को, जो सीसीटीवी में फुटेज में भी आया है, वो यही बंदा था। मनोज यादव का जो हत्या कतरास में हुआ था उसमें भी शामिल था, राजकुमार साव की जो हत्या हुई थी उसमें था, पप्पू मंडल, और बाकी जो फायरिंग वायरिंग हुई है। इसके अलावा गुजरात जेल दुमका जेल गेट पर जो गोली चली थी उसमें भी ये शामिल था। तो काफ़ी यूपी पुलिस के साथ भी इसका एक बार इनकाउंटर हुआ है, जिसमें इसके अभाव में यूपी पुलिस के द्वारा गोली लगी थी। उसके बाद भी ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कभी अमन सिंह, कभी प्रिंस खान के संपर्क में रह करके ये काम कर रहा था। मुख्यतः अमन सिंह के संपर्क में था। आशीष शुक्ला भी यूपी का ही रहने वाला है। ये राजकुमार साव हत्याकांड में शामिल था, हत्या उसने ही की थी, और चंद्रपुर फिर बोकारो के एक दो कांडों में ये शामिल था। इसी प्रकार दिनेश गौड़ है, ये भी यूपी का है। ये भी हमारे यहाँ जो एक दो मुख्य घटनाएं हुई है, मुख्य हत्या की घटना हुई है, जिसमें कि बेसिकली ये लोग शूटर्स हैं, जो वैभव यादव, आशीष शुक्ला, दिनेश गौड़, ये लोग शूटर है, जो कॉन्ट्रैक्ट शूटर्स है कि भाई इसको कोई गैंग संपर्क किया और वो लोग पैसे पे ये लोग काम कर रहे थे। फिर एक लड़की महिला पकड़ाई है, सलूरी कुमारी। जब हम लोगों ने इसके बारे में अनुसंधान किया तो ये जो पैसे का लेन देन होता था उसका सारा लेखा जोखा, उसको पैसा को कहाँ लगाना है, कहीं सूद पे भी इसने पैसा लगाया है, और पैसा का सारा लेखा जोखा यही करती थी, किसको कहाँ पहुँचाना है, किसको देना है, ये काम इसके द्वारा किया जाता था। ये बोकारो के रहने वाली है। फिर अरुण कुमार है, जो किया शोरूम में बम मारा था उसमें शामिल था। ये भी दुमका जेल में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी ये शामिल था। इसके अलावा जो फायरिंग हुई है, जहाँ एक दो फायरिंग हुई है, बैंक मोड़ में और टाउन क्षेत्र में जो एक दो घरों में और फायरिंग किया गया है, उसमें भी ये शामिल था। सुशील सिंह पकड़ा गया है। ये बेसिकली रिकवरी एजेंट है, झरिया का रिकवरी एजेंट है। ये हत्या में डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन जब भी अपराध कर्मी आते थे तो अपराध कर्मियों को अपने घर में रखना, उसके लिए रेकी कराना, तो उसको कहाँ जो टारगेट को पहचानवाना कि यही टारगेट है, क्योंकि ये लोग बाहर के बंदे थे, तो इनको ये सारा काम सुशील सिंह के द्वारा किया गया है। और इस संबंध में सारा एविडेंस भी, साक्ष्य भी हम लोगों ने एकत्रित कर लिया है। फिर एक आशुतोष आनंद है, ये हजारीबाग का रहने वाला है। इसको जो अमन श्रीवास्तव गैंग है उसने धमकी दी थी, तो उस चक्कर में ये अमन सिंह से नज़दीकी आया। बाद में फिर अमन सिंह के लिए काम करने लगा। पिछले 3 वर्षों से ये लगातार उससे संपर्क में था। खासकर इसका भी काम वही था कि सारे, क्योंकि जो लोकल नेटवर्क में काम करते थे, जब लोकल नेटवर्क ही किसी टारगेट को रेकी करेगा, उसको पहचानेगा, तो उसमें ये काम बाबू सिंह को आशुतोष आनंद के द्वारा किया गया था। जो प्लस जितना भी मदद होता है इन लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, गाड़ियों का, तेल का, ये सारा चीज़ वो उपलब्ध कराता था। एक मनोहर प्रसाद है, ये जमशेदपुर का बेसिकली रहने वाला है। ये भी इसका भी यही रेकी और लोगों को रखना और फिर टारगेट को पहचानवाना ये काम था। एक लास्ट 9वां नंबर है मुकेश महतो का, जो सिर्फ एक ही कांड, जो राजकुमार साव वाला घटना है, इसमें राजकुमार साव का एक चचेरा भाई है, वो शामिल है। उसने भी उस केस में जो अभी बात आई है कि उसमें जो एक्चुअल पैसा दिया गया था, उसमें जिसमें अपराध कर्मियों को बुलाया गया था, उसमें इसके विरुद्ध साक्ष्य आए हैं। तो कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनका विभिन्न घटनाओं में, खासकर जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, हत्या की घटनाएं घटी हैं ऑर्गेनाइज गैंग्स के द्वारा, उसमें जो मेन शूटर्स थे वो यही लोग, उसमें से यही लोग थे। और जो मेन शूटर्स का जो मेन राइट हैंड पर्सन था, जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और रेकी करके सब कुछ देता था, तो वो लोग कुल 9 लोग पकड़े गए हैं। बाकी अभी हम लोग एकदम मैनहंट पे हैं, जिसमें जो लोग भी इनसे संपर्क में हैं, इनको किसी तरह से इनको फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या इनके संपर्क में हैं, उनको हम लोग ने सबकी जानकारी हासिल कर ली है। और अभी भी मैनहंट जारी है जगह जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो धनबाद हो, वेस्ट बंगाल हो, हमारी टीम लगातार बाहर जा रही है
और वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको गिरफ्त में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी इनको जरा से भी मदद करेंगे अपने इलाके में भी, वो लोग चिन्हित होंगे और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऑर्गेनाइज गैंग का जो धारा है वो काफ़ी कड़ा धारा है, ऐसे में वो लोग बच नहीं पाएंगे। और खासकर नए लड़के जिनको अब उसमें मुख्यतः पता चल रहा है कि कुछ लड़कों को सिर्फ कुछ हज़ार में, कहीं कुछ लाख में इन लोगों को पैसा पे किया गया, वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन नए लड़कों को जो इसके पहले भी आप लोगों के साथ जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमने कहा था कि खासकर नए लड़कों को ये लोग प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को एक बार फिर सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको चिन्हित होना ही होना है और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसमें से कोई बचने वाला नहीं है। छोटे छोटे लोग को छोटा छोटा प्रलोभन देकर के लोग प्रयास कर रहे हैं तो कोई बचेगा नहीं और सबको हम लोग कानून की गिरफ्त में लाएंगे। आज कुल 9 लोग अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। बाकी अन्य जो कुछ और अपराधकर्मियों का नाम आया, उनके विरुद्ध हमारा जो प्रयास है वो जारी। तो बंगाल में सर जो दोनों व्यवसायी की हत्या हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल हैं? अभी बंगाल की टीम आई थी, उसने पूछताछ किया है, तो फर्दर बंगाल के पुलिस इस बारे में बता पाए, क्योंकि हाँ उन लोगों ने आके पूछताछ किया। हाँ वो सारा जो ये गोली चली थी, वो सारा गोली चली वो यही राहुल अरुण। रिकवरी में कुल अभी जो इनिशियल रिकवरी है जिसमें 2 पिस्टल है, 2 मैगजीन है, 12 चक्र गोली, 9 मोबाइल, एक काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल है, एक सफ़ेद रंग का मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल है, 1.25 लाख रुपए हैं। अभी इनिशियल रिकवरी यही है। लेकिन बाकी जो इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस और जो एविडेंसेस हम लोगों ने पहले से करके रखे थे, उन सब का हम लोग मेल करा रहे हैं। खासकर हमारी टेक्निकल टीम है जो सारे इनके मोबाइल्स से जो भी डेटा है उसको हम लोग